गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग चैप्टर 13, ठीक है, क्षेत्रमिति को जो है अभी आपके मैंने बुक्स के सवाल को स्टार्ट नहीं किया है और मैंने अभी आप लोगों को बेसिक चीजें जो है पढ़ाना शुरू किया था। और इसी बेसिक में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि घन का लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। जैसे घनाभ है, ठीक है, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। जैसे मैंने यहाँ पे एक घनाभ बना दिया, ठीक है, ये मैंने एक घनाभ बना दिया और इस घनाभ की जो है आपको लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर और आपको ऊंचाई दे रखी है अगर 40 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे बताएंगे। चलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूं, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। चलिए जल्दी से सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर निकाल के बताइए। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व करने का, सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जो है हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैंने फॉर्मूला भी आप लोग को बता दिया है, एक बार कोशिश करेंगे सभी बच्चे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमने लास्ट क्लास में सीखा था। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, मनोज का आंसर आया। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सही है कि गलत है अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। योगेश का भी आया, क्या बात है, सबका सेम आंसर आ रहा है, सही है क्या? चलिए चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें याद है क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों को याद रखना है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो 2 है फॉर्मूला में, तो 2 रहेगा। एल एल कितना है? 10 है, गुने चौड़ाई कितना है? 20 है, प्लस चौड़ाई कितना है? 20 है, ऊंचाई कितना है? 40, प्लस ऊंचाई कितना है? 40 और लंबाई कितना है? 10। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 10 में 20 से गुना करेंगे तो 200, प्लस 20 से 40 से गुना करेंगे तो 800, प्लस 40 में 10 से गुना करेंगे तो 400। ठीक है, अब देखिए 2 गुने 800 में 200 जोड़ेंगे तो 1000, 1000 में 400 जोड़ेंगे तो 1400, और 1400 में 2 से गुना करेंगे तो 2800। आइए क्षेत्रफल है तो क्या निकालेंगे? 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम सही आंसर है आप सभी का। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। ये हमने लास्ट क्लास में निकालना जो है सीखा था। लास्ट क्लास में आपने लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना सीखा था, एल से। ठीक है, इसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हम 6 फलकों का एरिया निकालते हैं। ठीक है, 6 फलकों का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया, और यहाँ पे जो है हम 4 फलकों का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2h इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो निकालिए तो जल्दी से सभी बच्चे कि लेटरल सरफेस एरिया इसका कितना आएगा। कोशिश कीजिए। हमने घनाभ का लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा था। जब हम घनाभ के आधार को छोड़ के बाकी के 4 फलकों का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसे घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जब घनाभ का 4 पृष्ठों का यानी 4 फलकों का जब क्षेत्रफल निकालना होता है यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है तो 2h लंबाई प्लस चौड़ाई फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और आंसर बताएंगे कि लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा। वेरी गुड, सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का।
एकदम सही उत्तर आ रहा है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए क्या करेंगे, तो फॉर्मूला में जो लिखा गया है 2h है, तो 2h कितना है, h हमारा 40 है, इंटू l कितना है 10 है, प्लस चौड़ाई कितना है 20 है। ठीक है, तो 40 में 2 से गुना करेंगे तो 80, गुने 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 का 24, और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था कि एक घनाभ का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां तक हमने ये चीजों को पढ़ लिया था। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए, फिर अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहां तक जो है हमने, क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कि आपने घनाभ का टोटल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया था और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख लिया था। तो आज हम सीखेंगे कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि जैसे 6 फलक घनाभ में होता है, वैसे ही 6 फलक जो है आपके घन में भी होता है। अंतर क्या होता है कि घनाभ में आयताकार होता है फलक और ये वर्गाकार, बस एक यही अंतर होता है। जो घनाभ होता है, फलक यानी सतह की संख्या उसमें भी 6 होती है, इसमें भी 6 होती है, लेकिन वो जो फलक होता है घनाभ का वो आयताकार होता है, जबकि इसमें जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होती है। ठीक है, तो ये हो गया घन। अगर घन का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो जैसे ये घन है, इसकी तीनों भुजा बराबर है, यानी कि लंबाई भी a है, चौड़ाई भी b है, और ऊंचाई भी a है, यानी तीनों भुजा बराबर है। तो इसमें 6 फलक है, तो एक फलक, दूसरा फलक, तीसरा फलक, चौथा फलक, पांचवा फलक, और ये छठा फलक, यानी टोटल 6 फलक है। तो एक फलक का अगर इसका सारा भुजा क्या है, a है, तो a स्क्वायर हो गया। हम अगर एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर। तो 6 वर्ग को अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, 6a स्क्वायर आएगा। तो अगर हमें एक घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन 6 के एरिया को जोड़ देंगे तो आएगा कितना, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो हमें अगर घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इन 6 का जोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6a स्क्वायर आएगा। तो यहीं से आपको याद रखना है कि जब भी हम घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया, इसी टोटल सरफेस एरिया को मैं टीएसए लिखता हूं, टोटल सरफेस एरिया। तो जब भी हमें घन का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 6a का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, आसान है, क्लियर है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर ऐसे एक घनाभ आ जाए, घन आ जाए, सॉरी, एक घन दे दिया जाए, ठीक है, एक घन दे दिया जाए, ये एक घन है। ठीक है, ये क्या है, एक घन है, और इसमें कहा जाए कि इसकी एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, 10 मत कीजिए, 5 कर दीजिए। ठीक है, इसकी एक भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी एक भुजा जो इसकी है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर। तो a के जगह पे 5 रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे एक बार कि इस घन का टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे। कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है।
कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला में 6 है तो 6 और एक जगह पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है 25। आप 25 में 6 से गुना करेंगे तो 6 25 30 का 0 आज मतलब 3 दूनी 12 3 15 तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, आसान है एकदम सवाल कि अगर हमें घन का किनारा पता चल जाए यानी उसकी एक भुजा पता चल जाए तो हम उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए कभी कभी सवाल ऐसे पूछता है, कैसे पूछेगा, सवाल में कहेगा आपसे, ठीक है, सवाल क्या कहेगा कि हमें जो है, ठीक है, हमें जो है टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है कितना 196, ठीक है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है घन का टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है और हमें पता करना है कि इसका किनारा कितना हो, यानी ये ए जो है उसका मान क्या होगा, ठीक है, इसका किनारा निकालना है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया दे दिया है और किनारा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यानी अगर ये टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है यानी इसका मतलब हुआ कि 6a स्क्वायर का मान दिया गया है कितना 196, इसका तो यही मतलब है क्योंकि टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6a स्क्वायर और ये दे रखा है 196। अब यहां से हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 196 बट्टे में 6 आ जाएगा और यहां से और सॉल्व करेंगे तो देखिए ये क्या 6 से कट रहा है, कटा के देखिए तो कटेगा, पहले 2 से कटाइए, ठीक है, 2 से कटाते हैं तो 2 9 18 2 8 16 और 2 3 6। अब ये आगे नहीं कटेगा तो यहां से अगर हमें a बराबर निकालना होगा तो क्या करेंगे अंडर रूट 98/3 जो है आपका उत्तर हो गया। क्लियर है? तो ये बहुत ही सरल होता है, यानी जब हमें टोटल सरफेस एरिया दे देगा तो हम किनारा निकाल सकते हैं और जब हमें किनारा दे देगा तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। मेरी बातें समझ में आई? कैसे करेंगे एक बार सभी बच्चे बताएंगे कैसे करेंगे? क्लियर है सभी बच्चों को कि अगर हमें एक घन का एक किनारा पता चल जाए तो हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, अगर हमें टोटल सरफेस एरिया पता चल जाए तो हम उसका किनारा निकाल लेंगे। सर एक बार बता दो। बताइए, आप माइक ऑन करके ऑन करेंगे तो मैं बता पाऊंगा कि आपको कहां पे डाउट है। सर ये 98/3 आया तो ये अंडर रूट कैसे आया? अंडर रूट कैसे आया एक बात बताइए, अगर ये स्क्वायर है जब ये स्क्वायर इधर में जाएगा तो अंडर रूट नहीं लगेगा? यस सर यस। आपने चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, नंबर सिस्टम में ही मैंने बताया था कि जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले में क्या लगता है अंडर रूट लगता है। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में ही मैंने पढ़ाया था। और किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है आप पूछ लो, देखिए डाउट मन में नहीं रखना है, कहीं पे डाउट है कुछ भी लगे कि हाँ हमें नहीं समझ में आया जरूर पूछिए। सर ये आपने कैसे काटा है? फिर से बताइए, कोई कुछ कह रहा है दोबारा समझा दो। ठीक है मैं दोबारा समझा, ठीक है मैं दोबारा से बताता हूं। देखिए मैंने कहा कि अगर हमें टोटल सरफेस एरिया दे दिया गया है यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया गया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें जो है किनारा निकालना है कि इसकी एक भुजा कितनी हो, तो हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है 6a स्क्वायर होता है और ये कितना दे रखा है 6a स्क्वायर 196 दे रखा है, यानी टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला आता है 6a स्क्वायर वही तो दे रखा है 196। तो हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर देंगे और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 6 को इधर लेके जाएंगे a स्क्वायर यही रहेगा तो ये 6 से डिवाइड होगा 196 बट्टा में क्या आ जाएगा 6, ठीक है, और इसे हम अगर 2 से कटाते हैं तो 2 3 6 और 2 9 18 और 2 8 16 यानी 98 दूना 196 और 3 दूना 6, यानी 2 से हम कटा दिए तो ए स्क्वायर आ गया हमारा क्या 98/3 और यहां से अगर हम ए बराबर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा
√98/3। अब ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए अगर 2 का स्क्वायर होता है तो हम इसे क्या लिखते हैं, 2 गुने 2 लिखते हैं ना। अगर मैं कहूं कि अंडर रूट में 4 है तो आप इसे क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। इसी प्रकार जस्ट ये कीजिए आप, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 2 का स्क्वायर है तो आपने क्या लिख दिया, 2 गुने 2 लिख दिया ना। ये आप सभी बच्चों को समझ में आता है। अब देखिएगा जो चीजें मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर कीजिएगा। अंडर रूट अगर 9 है तो इसे आप क्या लिखते हैं, 3 गुने 3 लिखते हैं। और 3 गुने 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिखते हैं। यानी कि जब ये स्क्वायर हटता है तो ये क्या हो जाता है, आपस में गुना हो जाता है, ठीक है। तो 3 स्क्वायर का मतलब हुआ 3 गुने 3। और जब इसी को अंदर में लिखते हैं रूट में तो क्या होता है, अंडर रूट 9 हो जाता है। बात समझ में आया सभी बच्चों को, क्लियर है, बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है। तो यहां पे भी ये स्क्वायर हटेगा तो इधर में क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। चीजें एकदम सरल होती है। चलिए तो एक क्वेश्चन कीजिएगा सभी बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या है कि एक घन के आकार का डब्बा है और उसका एक किनारा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी ए दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टीएसए निकालना है। तो घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। एकदम आराम से सॉल्व करना है, जल्दबाजी प्लीज मत कीजिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए फिर आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को, आराम से सॉल्व कीजिए, आप कर सकते हैं। वेरी गुड, सभी बच्चों का एकदम सही उत्तर आ रहा है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग एकदम आराम से। एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। अभी तक एक भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं हुआ है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए सभी बच्चों को कोशिश करना है, आप कोशिश नहीं करोगे तो गलत हो जाएगा। आप कोशिश करो, 100% सही होगा। आप बस ईमानदारी से कोशिश कीजिए, जरूर सही होगा। बस आप ईमानदारी से कोशिश कीजिए, एकदम सही होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, 6a²। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है घन का। और आपने अभी पढ़ा था कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। ए क्या है, तो घन का किनारा है। तो घन का किनारा जो है वहां पे हम रख देंगे ए की जगह पे और सॉल्व करेंगे तो उत्तर आ जाएगा। सभी बच्चे करेंगे। लास्ट के 40 सेकेंड इस प्रश्न के लिए, और 40 सेकेंड का समय है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। 40 सेकेंड का समय है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए बच्चे। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड। अभी भी मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों का उत्तर नहीं आया है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए। देखिए गलत होगा उसके डर में आंसर नहीं करना गलत बात है, गलत होगा उसकी चिंता आप मत कीजिए, बस आप कोशिश कीजिए, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। देखिए ध्यान से, बहुत ही आसान सवाल था, एकदम आसान सवाल था। कैसे? हमें घन का किनारा पता है, कितना है 10 सेंटीमीटर। हमें फॉर्मूला पता है टोटल सरफेस एरिया का, तो हम इस फॉर्मूला पे मान रख देंगे 6 की जगह पे 6, और ए का मान है 10 गुने में 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है 100, 10 गुने 10 यानी 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। अब 6 में 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 600। अब टोटल सरफेस एरिया निकालें तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम आसान सवाल था। कहीं पे भी किसी भी बच्चे को डाउट है, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो एकदम सरल प्रश्न था, सभी बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का उत्तर सही था, एक दो बच्चों का ही उत्तर जो है गलत था। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका ऑप्शन बी, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 45। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घन का टोटल सरफेस एरिया दिया गया है। क्या दिया है? टोटल सरफेस एरिया दिया गया है कितना? 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको उस घन का किनारा बताना है। किनारा बताना है, किनारा यानी कि ए बताना है कि कितना होगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब कि 6 ए स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है कितना 1350, और आपको बताना है कि ए बराबर कितना होगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा, और ऐसा मैंने एक क्वेश्चन कराया भी था। तो सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पोल सेक्शन में आपको मैं इस पे 3 मिनट का समय दूंगा, तो जल्दबाजी नहीं करना है, बहुत ज्यादा समय है, आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकदम आराम से कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से आप सॉल्व कीजिए और फिर आंसर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं समय दूंगा, जितना इस सवाल के लिए जरूरत है उससे 20 सेकंड ज्यादा दूंगा, तो चिंता नहीं करना है, आराम से बस सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। कोशिश करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। अभी पूरे 1.5 मिनट का समय है, इस प्रश्न के लिए पूरे 1.5 मिनट का समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने का। अभी आधे बच्चों का भी उत्तर नहीं आया है। देखिए सवाल इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग लेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आधे बच्चों ने भी उत्तर नहीं दिया, सिर्फ 25 बच्चों का उत्तर आया है। 70 बच्चों के क्लास में सिर्फ 25 बच्चों का अभी तक उत्तर आया है। ठीक है, यानी पूरे अभी जो है 45 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए आप अगर आंसर नहीं करोगे तो फिर पता कैसे चलेगा आपको कि आप सही जानते हो कि नहीं जानते हो, कि गलत है कि सही है। एक बार कोशिश तो कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के और 40 सेकेंड, 40 सेकेंड का और समय है।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 20 सेकेंड। देखिए जितना समय इसमें लगेगा उससे मैंने ज्यादा समय दिया है आप लोगों को। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो हमें इस प्रश्न में क्या निकालना है, किनारा निकालना है। और हमें क्या दे रखा है, हमें टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है का क्या मतलब है कि हमें 6a² बराबर 1350 दे रखा है। यानी हमें पता है कि 6a² का मान कितना है, 1350 है। हमें कैसे पता 6a² का मान 1350 है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया का मान यही होता है 6a²। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो a² यही रह जाएगा और ये 6 से इसमें भाग लगेगा 1350 में। और जब आप इसे 6 से कटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यानी 225 बार में ये कट जाएगा 6 से। तो यहाँ पे a² का मान आ गया कितना, 225। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम इस 225 को क्या लिख सकते हैं, हम 225 को क्या लिख सकते हैं, हम 225 को लिख सकते हैं 15 गुने 15। क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 15। और जब यहाँ पे हम a का मान निकालेंगे तो इधर में अंडर रूट आ जाएगा 15 गुने 15। ठीक है, और यहां से a बराबर कितना आ जाएगा, एक a जो है बराबर आ जाएगा, यानी कि a बराबर जो है 15 हो गया। ठीक है, तो सवाल बहुत ही आसान था, आपको बस ध्यान से देखना था। बताइए किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सर जी ये 15 गुना 15 कैसे आया? अच्छा ठीक है, 15 गुने 15 कैसे आया, मेरे एक छोटे से सवाल का आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, अगर मैं यहां लिखता हूं 5 का स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, जिन्होंने पूछा बताइए। 5 इसका मतलब क्या है, 25 है ना, यानी कि 5 गुने 5 है इसका मतलब। यस सर। है ना। ठीक है, अब अगर इसी को, अगर मैं 5 इसको लिखना चाहता हूं, इसको मैं 5 लिखना चाहता हूं तो ये स्क्वायर इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 गुने 5 हो जाएगा। तभी तो जाके इसका मान 5 आ रहा है। यस बात समझ आ रहा है, ये 2 जो है अंडर रूट में बदल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 गुने 15 किसको लिखा गया है, 225 को। 15 में 15 से गुना कीजिएगा तो 225 आएगा। यस सर। तो हमने क्या किया, a² बराबर 15 गुने 15 लिख दिया। आज जब a निकालेंगे तो ये अंडर रूट इस पे लग जाएगा। आज जो इसमें डबल रहता है उसमें से एक बाहर आता है, तो 15 गुने 15 में से एक बाहर आएगा, यानी कि a का मान क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। यस सर। क्लियर है। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और किसी बच्चे को डाउट है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान सवाल था। चलिए अब आपने जो है एक घन का जो है टोटल सरफेस एरिया निकालना सीख लिया। यानी अगर आपको टोटल सरफेस एरिया दे देगा तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप उसका किनारा निकाल सकते हैं। अगर किनारा दे देगा तो टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एक घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो पहली बात कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, तो हम जब 6 फलक की जगह 4 फलकों का एरिया निकालते हैं, यानी यदि हम घन के 6 फलकों में से केवल 4 फलकों के क्षेत्रफल निकालें, यानी निचला और ऊपर वाले फलक को छोड़कर जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इन 4 फलकों का क्षेत्रफल घन का
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक घन है और इसके टोटल 6 फलक हैं, एक ऊपर एक नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, 4 ये हो गए, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि घन कैसा होता है, तो आप अपने रूम को देखिए, एक ऊपर में एक नीचे में, 2 सतह हो गया, एक आगे एक पीछे एक दाएं एक बाएं। तो जब हम ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ देते हैं और सिर्फ 4 फलकों का एरिया निकालते हैं, सिर्फ 4 फलकों का, तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। जब 6 फलकों का निकाल रहे थे तो 6a स्क्वायर आ रहा था, और जब 4 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा। यानी जब भी हमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो फॉर्मूला क्या बताएंगे, 4a स्क्वायर। यानी अगर हमें एक घन का किनारा पता चल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, उसका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यानी अगर हमें टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 6a स्क्वायर, अगर हमें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 4a स्क्वायर कर देंगे। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें हम ये 2 वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला का एरिया नहीं जोड़ते हैं, सिर्फ 4 सतह का ही एरिया जोड़ते हैं, इसलिए 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? एक क्वेश्चन करके देखें, सभी बच्चे बताएंगे, एक क्वेश्चन करें जल्दी से। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे मैं यहां पे एक घन बना देता हूं, माइक म्यूट रखेंगे सभी बच्चे, माइक ऑन नहीं करना। देखिए जो भी बच्चे माइक ऑन किए माइक म्यूट कीजिए। अमन सैनी नाम से जो बच्चा है, ठीक है, ये मैंने एक यहाँ पे घन बना दिया, और इस घन का अगर मैं बात करूं तो एक किनारा दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। तो आप पहले आपको यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इसका निकाल के बताना है कि क्या होगा। सभी बच्चे बताइए, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। माइक म्यूट रखेंगे, अमन सैनी नाम से जो बच्चा है। चलिए सभी बच्चे इसका टोटल सरफेस एरिया बताइए। अभी अभी निकालना सिखाया था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर होता है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आसान चीजें हैं, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। होमवर्क अब क्लास में ही मिलेगा योगेश, होमवर्क क्लास में ही मिलेगा, ग्रुप में अभी होमवर्क नहीं मिलेगा अगले कुछ दिनों तक। सर आवाज नहीं आ रही आप। चलिए, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, और यहाँ a का मान कितना हो जाएगा, 7। तो 6 गुने a का मान हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 7 सत्ते 49, ठीक है। अब 49 में 6 से गुना करेंगे तो 9 6 के 54 का 4, हाथ में बचा 5, 6 चौका 24 और 5 29, ठीक है। तो 294 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है टोटल सरफेस एरिया आ गया। टोटल सरफेस एरिया 294 आ गया, ठीक है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं लेटरल सरफेस एरिया, यहां पे हम 6 फलक का निकाल रहे थे, ठीक है, यहां पे हम 4 फलक का निकालेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 4a स्क्वायर। निकालिए तो सभी बच्चे, इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा, सभी बच्चे बताएंगे। जब 6 फलक का निकालते हैं तो उसे टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, और जब 4 फलक का निकालते हैं तो उसे लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। तो क्या करेंगे, यहां पे सेम फॉर्मूला, 4, a कितना है 7 का स्क्वायर, तो 4 गुने 7 का स्क्वायर यानी 49, 49 में 4 से गुना करेंगे तो 9 चौका 36, हाथ में बचा 3, 4 चौका 16, 3 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या अंतर है। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। एकदम स्पष्ट है? क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में।
चीजें एकदम आसान होती है। यस सर। चलिए पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन कीजिएगा एकदम आराम से। जैसे यहाँ पे एक घन दिया गया है और उसका किनारा है, यानी कि ए का मान है 15 से, और आपको बताना है डीबी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया आपको बताना है। और ये फॉर्मूला क्या होता है 4a²। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है? पोल सेक्शन में। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान रहे जल्दबाजी में गलत होती है, तो जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए पहले, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले आराम से सॉल्व कीजिए, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। तो आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। देखिए कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलती कर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना बाबू, गलत हो जाएगा। सर टोटल सरफेस निकालना है ना? लेटरल सरफेस निकालना है, टोटल नहीं निकालना है। अभी क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला भी लिखा हूं 4a²। एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे तो फिर दिक्कत है। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आपके सामने एक घन के आकार का डब्बा है, उस डब्बे का एक किनारा 15 सेंटीमीटर है, यानी इसका जो ये घन है उसका किनारा हो गया 15 सेंटीमीटर। और आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला होता है 4a²। ए का मतलब किनारा का स्क्वायर, तो ए का मान हमें 15 पता है, फॉर्मूला भी हमें पता है, तो बस गुणा करके आंसर बता देना। गुणा के अलावा इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ जिन बच्चे को गुणा करने आता होगा वो सॉल्व करके आंसर सही कर देगा, और जिस बच्चे को गुणा करने नहीं आता होगा सिर्फ उसी बच्चे का आंसर गलत होगा। और अभी तक 11 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, यानी उन बच्चों को गुणा करने नहीं आता है। 11 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, यानी कि उनको गुणा करने नहीं आता है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, आराम से कीजिए। और लास्ट के 1 मिनट का समय है इस सवाल के लिए, 1 मिनट का और समय है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे कोशिश करेंगे। माइक म्यूट रखेंगे। चलिए ऐसे बच्चों को क्लास में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व, ध्यान से समझिएगा। हमें किनारा पता है 15 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है 4a²। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पे रख देंगे। 4a कितना है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। कितना होता है 225। अब 225 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, हाथ बचा 2, 4 दूनी 8 और 2 बचा था 10 का 0, हाथ बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे
सभी बच्चों को क्लियर है? एकदम आसान सवाल था। तो देखिए सवाल मुश्किल नहीं होता है, आप लोग जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आप बताइए इसमें गुणा करने के अलावा कोई काम था? कुछ भी नहीं था। ठीक, सिर्फ गुणा करना आना चाहिए। जिस बच्चे को गुणा करने आ गया वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरा एक सवाल है, सवाल ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा हो 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना? 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताइए किनारा क्या होगा? बताइए किनारा क्या होगा, यानी ए क्या होगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो किनारा क्या होगा? बताइएगा सभी बच्चे। देखिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है का क्या मतलब है कि 4a स्क्वायर का मान दे रखा है कितना? 1200। ठीक है, यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1200 बट्टा में 4 आ जाएगा, और इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 तिहाई 12, 3 जीरो हो गया। और यहां से ए स्क्वायर आ गया आपका कितना? 300, और ए बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 300। सिंपल। जब ये खंडित नहीं हो सकता है तो हम इसे अंडर रूट 300 लिख के छोड़ देंगे। बात समझ में आया? तो चीजें एकदम आसान होती है, बस सर आपको 900 सेंटीमीटर। अंडर रूट 300 आएगा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। देखिए ऐसे माइक ऑन करके नहीं चिल्लाना है। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा इसी पे आधारित। जैसे ये प्रश्न है, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया आपको दे रखा है कितना? 1024। कितना दे रखा है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको किनारा बताना है कि किनारा कितना होगा, यानी कि ए का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। ठीक है, एक घन के आकार का डब्बा है, इसमें लेटरल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 1024। आपको किनारा यानी कि उसका ए बताना है कितना होगा। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। हर्षिता सैनी नाम से जो बच्चा है, देखिए मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पोल सेक्शन में आंसर करना है एकदम आराम से। लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है 1024, हमें किनारा निकालना है यानी उसका एक भुजा जो है कितना होगा। 4 बच्चों का उत्तर आया, चारों का गलत है। मैं बार बार कहता हूं जल्दबाजी मत कीजिए। 4 बच्चों का उत्तर आया और चारों बच्चों का आंसर गलत है। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। ठीक है, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा। जल्दबाजी मत कीजिए, पूरे 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है का क्या मतलब है कि 4a स्क्वायर बराबर दे रखा है कितना? 1024। तो आपको a बराबर बताना है कि कितना आएगा, सॉल्व करके। सॉल्व कीजिए आराम से, जल्दबाजी करेंगे तो गलत होगा। आराम से सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 1 मिनट का समय है, आराम से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, 1 मिनट का समय है, सभी बच्चे आराम से पोल सेक्शन में सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। 1 मिनट बाद में वापस आता हूं सभी
लास्ट के 10 सेकेंड है आपके पास, लास्ट के 10 सेकेंड, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान सवाल था, ज्यादातर बच्चों के उत्तर भी सही आए थे। देखिए हमें यहाँ पे 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है कितना, 1024। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4a², यानी कि 4a² का मान दे रखा है 1024। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा, देखिए कैसे। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, 1024 बट्टी में कितना आ जाएगा, 4। आज जब 4 से इसको कटाएंगे तो कितना कटेगा, 4 दूनी 8, 2 बच्चा, 4 पच्चे 20, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 चौका 24, 256। यानी यहाँ पे देखेंगे कि a² बराबर कितना आ गया, 256। इसको अंडर रूट में लगा देंगे तो ये, सॉरी 1 सेकेंड, 256 आ गया। अब यहां से हम अगर a बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 256। अब 256 का मतलब क्या हुआ कि 16 गुणे 16 जो है कितना होता है, 256। तो यहां से a बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। बताइए सभी बच्चों को आसान था कि नहीं, किसी बच्चे को लग रहा है कि मुश्किल है, नहीं समझ में आया, माइक ऑन करके आप पूछ लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एक होमवर्क नोट कर लीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। देखिए अगली क्लास में जो है हम लोग आपके स्कूल में जो बुक चलता है उसका 13.1, 13.2 और 13.3 जो है डिस्कस करेंगे, यानी उन क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आपका होमवर्क है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 ये आपका होमवर्क है, सभी बच्चों को सॉल्व करके आना है। और आज की क्लास में किसी भी को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।